हम और आप 5 मिनट और ले लो। एक काम को करने लगे हम और आप, जीवन हमारा सुखमय बनेगा। क्या कोई अलग से पूजा पाठ की विधि नहीं बताई गृहस्थ आश्रम में? आप तो साधन जो जिम्मेदारी हमको मिली है ना परिवार में, उसी को निष्ठा से निभाना प्रारंभ करो। ये जो शरीर है ना हमारा, ये बहुत से रिश्तों से बंधा है। यह शरीर किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, भाई है, चाचा है, मामा है, फूफा है। अरे लाला, कितने रिश्ते बंधे हैं इससे। सभी रिश्तों को हम आनंद में बनाना चाहते हैं तो श्री रामचरितमानस जी की पोथी जी घर में लाएं और यह पोथी जी की चौपाइयां ठाकुर को सुनाएं। इनका अर्थ समझकर जीवन में उतारें। जीवन में जब उतारेंगे हम तो जीवन हमारा आनंद में बनेगा। और जानते हो यह कब होगा? कर्म करो पर ध्यान रहे, ये पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा पारा फूटेगा। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुबारा फूटेगा। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुबारा फूटेगा। हम घर के मुखिया हो, बड़े हो तो जानते हो परिवार को चलाने के लिए क्रोध भी आवश्यक है। लेकिन क्रोध कब और कहाँ करना चाहिए? एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना हो। जीव कोई रूठे ना, इतनी देखो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, मन छूटे ना। इतनी देखो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देखो हवा गुबारा फूटे ना। जय हो। जिस परिवार में हमारा जीवन है तो जानते हो हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं। जो हमारे बच्चे हैं ना वो तो हमारे हैं, लेकिन जो भाई के बच्चे हैं वो हमारे नहीं है। इस भूल से बाहर आओ।